पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में प्रवचन 9 में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये है 3 जनवरी 1974 शाम का टाइम, वुडलैंड्स बम्बई में, जो कि व्याख्यान हुआ था। सूत्र नंबर यानी श्लोक नंबर 15 पे हम पहुंच चुके हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, वैराग्य निराकांक्षा की वशीकार संज्ञा नामक पहली अवस्था है। ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सचेतन प्रयास द्वारा भोग शक्ति की समाप्ति। 16वां जो श्लोक है उसका हिंदी अर्थ है, वैराग्य निराकांक्षा की अंतिम अवस्था है। पुरुष के परम आत्मा के अंतरतम स्वभाव को जानने के कारण समस्त इच्छाओं का विलीन हो जाना। इसका अच्छे से व्याख्या ओशो ने की है, तो ओशो इसको विस्तार से समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, सतत आंतरिक अभ्यास और इच्छा रहतता, ये 2 बुनियादी शिलाएं हैं पतंजलि के योग की। सतत आंतरिक प्रयास की आवश्यकता है, इस कारण नहीं कि कुछ पाना है, बल्कि इस कारण कि आदतें गलत हैं। लड़ाई प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, लड़ाई आदतों के विरुद्ध है। प्रकृति मौजूद है, हर क्षण उपलब्ध है। तुम में प्रभावित होने के लिए, तुम में प्रवाहित होने के लिए, तुम उसके साथ एक होने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास आदतों का गलत ढांचा है। वे आदतें बाधाएं निर्मित करती हैं। लड़ाई इन आदतों के विरुद्ध है, और जब तक वे नष्ट नहीं होती, स्वभाव, तुम्हारा आंतरिक स्वभाव प्रवाहित नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, उस नियति तक नहीं पहुंचा जा सकता जिसके लिए यह बना है। तो यह पहली बात ध्यान में लेना, संघर्ष स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। संघर्ष गलत स्वभाव के, गलत आदतों के विरुद्ध है। तुम स्वयं से नहीं लड़ रहे हो, तुम कुछ दूसरी चीज़ों की ओर से लड़ रहे हो जो तुम्हारे भीतर जड़ हो गई हैं। यदि इसे ठीक से नहीं समझा जाता तो तुम्हारी सारी कोशिश गलत दिशा की ओर जा सकती है। हो सकता है तुम स्वयं के साथ लड़ना शुरू कर दो, और एक बार तुम स्वयं से लड़ना शुरू करते हो तो तुम हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हो। तुम कभी विजयी नहीं हो सकते। कौन विजयी होगा और कौन पराजित होगा? तुम दोनों हो एक। वह जो लड़ रहा है और वह जिससे लड़ रहा है, वो दोनों एक हैं। अगर मेरे दोनों हाथ लड़ना शुरू कर दें तो कौन जीतने वाला है? एक बार तुम स्वयं से लड़ना शुरू करते हो तो तुम हारने ही वाले हो। और बहुत सारे लोग अपने प्रयास में, आध्यात्मिक सत्य की अपनी खोज में इस भूल में गिर जाते हैं। वे इस भूल के शिकार हो जाते हैं, वे स्वयं से लड़ने लग जाते हैं। यदि तुम स्वयं से लड़ते हो तो तुम ज़्यादा और ज़्यादा विक्षिप्त हो जाओगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा विभाजित हो जाओगे, विखंडित हो जाओगे, तुम स्किज़ोफ्रेनिक, खंडित मनस्क हो जाओगे। और यही है पश्चिम में, यही है जो पश्चिम में घट रहा है। क्रिश्चियनिटी सिखा गई है, क्राइस्ट नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी सिखा गई है स्वयं से लड़ने के लिए, स्वयं की निंदा करने के लिए, स्वयं को अस्वीकार करने के लिए। ईसाईयत ने बड़े विभाजन निर्मित कर दिए हैं, नीचे और ऊंचे के बीच। कुछ निचला नहीं और कुछ ऊंचा भी नहीं, लेकिन ईसाईयत निम्नतर आत्मा और उच्चतर आत्मा के बारे में कहती है। शरीर और आत्मा, किसी भी तरह ईसाईयत तुम्हें विभक्त करती है और लड़ाई निर्मित करती है। यह लड़ाई अंतरहीन होने वाली है, यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। अंतिम परिणाम केवल आत्मविनाश हो सकता है, विखंडित मनस्क अवस्था। यही तो हो रहा है पश्चिम में। योग कभी तुम्हें विभक्त नहीं करता,
लेकिन तब भी एक संघर्ष है। लेकिन यह संघर्ष तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध नहीं है, इसके विपरीत संघर्ष तुम्हारे स्वभाव के लिए है। तुमने बहुत सारी आदतें संचित कर ली हैं। वे आदतें तुम्हारे बहुत से जन्मों की प्राप्तियां हैं, तुम्हारे गलत ढांचे, और उन्हीं गलत ढांचों के कारण तुम्हारा स्वभाव सहजता से आगे नहीं बढ़ सकता, सहजता से प्रवाहित नहीं हो सकता, अपनी नियति तक नहीं पहुंच सकता। इन आदतों को नष्ट करना होता है, और ये केवल आदतें ही होती हैं। वे तुम्हें स्वभाव की भांति जान पड़ सकती हैं, क्योंकि तुम इनसे इतने ज़्यादा ग्रसित हुए होते हो सकता है तुम उसके साथ तादाम्य बना चुके हो, लेकिन तुम वे नहीं हो। यह अंतर मन में स्पष्टता बनाए रखना होता है, अन्यथा तुम पतंजलि का गलत अर्थ लगा सकते हो। जो कुछ भी तुम में बाहर से आया है और जो गलत है उसे मिटा देना होता है, ताकि वह जो तुम्हारे भीतर है वह बह सके, खिल सके। अभ्यास, सतत आंतरिक अभ्यास आदतों के विरुद्ध होता है। दूसरी बुनियादी शिला वैराग्य है, यानी इच्छा शून्यता। यह भी तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। और ध्यान रहे, ये नियम नहीं है, ये सीधी सादी दिशाएं हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये नियम नहीं है, तो मेरा मतलब है कि किसी समूह की तरह है, उनके पीछे नहीं चलना है, उन्हें समझना होता है, उनका अर्थ, उनका महत्व, और उस अर्थवत्ता को अपने जीवन में उतारना होता है। वह सार्थकता हर एक के लिए अलग होने वाली है, अतः ये जड़ नियम नहीं है। तुम्हें मातद्द होकर उन पर नहीं चलना है, यानी आंखें बंद करके उस पर नहीं चलना है। तुम्हें महत्व को समझना है और फिर उसे स्वयं के भीतर विकसित होने देना है। यह खिलावट हर व्यक्ति में अलग अलग ढंग से होने वाली है, इसलिए ये मुर्दा मातांत नियम नहीं है, ये सीधी सादी दिशाएं हैं। वे दिशा निर्देश देती हैं, वे तुम्हें ब्यौरा नहीं देती। मुझे याद आता है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन म्यूजियम के द्वारपाल की हैसियत से काम कर रहा था। जिस पहले दिन वह नियुक्त हुआ, उसने नियम के बारे में पूछा कि कौन से नियमों पर चलना है। उसे पुस्तक दे दी गई और उसे पुस्तक दे दी गई नियमों वाली, जिन द्वारपालों द्वारा पालन किया जाना था। उसने याद कर लिया उन्हें। उसने पूरा ध्यान रखा एक भी ब्यौरा ना भूलने का। तब पहले दिन जब वह काम कर रहा था, पहला दर्शक आया। उसने दर्शक से कहा, अपना छाता वहाँ दरवाजे के बाहर छोड़ देने को। दर्शक चकरा गया। वह बोला, लेकिन मेरे पास कोई छाता नहीं है। तो नसरुद्दीन बोला, उस अवस्था में तुम्हें वापस जाना होगा और छाता लाना होगा, क्योंकि यही नियम है। जब तक कि दर्शक अपना छाता वहाँ ना छोड़े, उसे अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो नियम से मस्त हैं, वे अंधों की भांति अनुगमन करते हैं। पतंजलि तुम्हें नियम देने में रुचि नहीं रखते हैं। जो कुछ भी कहने वाले हैं वे स्वाभाविक दिशाएं हैं, उनका अनुगमन नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है। अनुगमन तो उस समझ में चला आएगा और उल्टा घटित नहीं हो सकता। अगर तुम नियमों के पीछे चलते हो तो तुम समझ नहीं आएगी, लेकिन यदि तुम नियमों को समझते हो तो अनुमान अपने आप पहुँचेगा, छाया की तरह। इच्छा शून्यता एक दिशा है। यदि तुम नियम की भांति उसके पीछे चलते हो, तब तुम अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर दोगे। और बहुतों ने यह किया है, लाखों ने किया है, अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर देते हैं। बेशक ऐसा अपने आप से पीछे चला आता है। यह बुद्धि संगतता है। यदि वैराग्य को, निराकांक्ष को पाना है, तब वह सबसे अच्छा ढंग है सभी इच्छाओं को मार देना। तब तुम बिना इच्छाओं के होगे, लेकिन तुम मरे हुए भी होगे। तुम नियमों पे ठीक ठीक चल रहे होगे, लेकिन यदि तुम
सारी इच्छाओं को मार देते हो तो तुम स्वयं को मार रहे होगे, क्योंकि इच्छाएं केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। तो वैराग्य प्राप्त करना है किसी चीज को मारे बिना। वैराग्य प्राप्त करना है अधिक जीवन के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ, कम ऊर्जा के साथ नहीं। उदाहरण के लिए तुम काम वासना को आसानी से मार सकते हो अगर तुम शरीर को भूखा मारते हो, क्योंकि काम वासना और भोजन गहरे रूप से संबंधित है। भोजन की आवश्यकता है तुम्हारे जीवित रहने के लिए, व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, और काम वासना की आवश्यकता है प्रजाति के, मानव जाति के जीवित रहने के लिए। एक तरह से वे दोनों भोजन हैं। बिना भोजन के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और बिना काम वासना के मनुष्य जाति जीवित नहीं रह सकती। लेकिन मुख्य बात है व्यक्ति। यदि व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता तब मनुष्य जाति के जीवित रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो यदि तुम अपने शरीर को भूखा मारते हो, यदि तुम अपने शरीर को इतना कम भोजन देते हो कि उससे जो ऊर्जा निर्मित होती है वह रोज रोज के दैनिक कार्यों में खर्च हो जाती है, तुम्हारे चलने, तुम्हारे बैठने, तुम्हारे सोने में, और कोई अतिरिक्त ऊर्जा संचित नहीं होती, तब काम वासना विलीन हो जाएगी। क्योंकि काम वासना हो सकती है केवल तभी जब व्यक्ति अतिरिक्त ऊर्जा एकत्रित कर रहा हो, जितनी उसे अपने जीवित रहने के लिए ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तब शरीर प्रजाति के बने रहने के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन यदि तुम खतरे में होते हो तब शरीर बिल्कुल भूल जाता है काम वासना के बारे में। इसलिए उपवास के लिए इतना ज़्यादा आकर्षण है, क्योंकि अगर तुम उपवास रखते हो तो काम वासना मिट जाती है। लेकिन यह निर्वासना नहीं है, यह तो बस अधिक और अधिक मुर्दा हुए जाना है, कम और कम जीवित होना। भारत में जैन साइन निरंतर उपवास रखते रहे हैं केवल ब्रह्मचार्य को उपलब्ध करने के लिए, क्योंकि अगर तुम निरंतर उपवास रखते हो, अगर तुम सदा भुखमरी वाले आहार पर रहो तो काम वासना मिट जाती है। किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मन के रूपांतरण की, ना आंतरिक ऊर्जा के रूपांतरण की, केवल भूखा रहना मदद करता है। फिर तुम भूखा रहने की आदत डाल लेते हो, और अगर तुम इसे वर्षों तक सतत जारी रखते हो तो तुम एकदम भूल ही जाओगे कि काम वासना अस्तित्व भी रखती है। कोई ऊर्जा निर्मित नहीं हुई, कोई ऊर्जा काम केंद्र की ओर नहीं बहती, बहने के लिए कोई ऊर्जा है ही नहीं। व्यक्ति बना रहता है बस मरी हुई चीज की तरह, कोई काम वासना नहीं होती। लेकिन यह अर्थ नहीं है पतंजलि का। पतंजलि इच्छा विहीन अवस्था नहीं है, यह एकदम दुर्बल अवस्था है। ऊर्जा वहाँ है नहीं। तुमने शायद 30 या 40 वर्ष के लिए शरीर को भूखा रख लिया हो, लेकिन अगर तुम शरीर को सही भोजन दो तो काम वासना फिर तुरंत प्रकट हो जाएगी। तुम परिवर्तित नहीं हुए हो, काम वासना तो बस वहाँ छिपी हुई है, ऊर्जा के प्रवाहित होने की प्रतीक्षा करते हुए। जब कभी ऊर्जा प्रवाहित होती है, काम वासना फिर जीवंत हो उठेगी। तो वैराग्य की कसौटी क्या है? कसौटी को याद रखना पड़ता है। ज़्यादा जीवंत रहो, ऊर्जा से ज़्यादा भरे रहो, सक्रिय रहो, और फिर वैराग्यपूर्ण बन जाओ। अगर तुम्हारा वैराग्य तुम्हें ज़्यादा जीवंत बनाता है, केवल तभी तुमने सम्यक दिशा को समझा है। अगर यह तुम्हें केवल मुर्दा व्यक्ति बनाता है, तब तुमने केवल नियम का अनुसरण किया है। नियम का अनुसरण करना सरल है, क्योंकि किसी बौद्धिकता की आवश्यकता नहीं। नियम पर चलना सरल है, क्योंकि सीधी चालाकियाँ काम कर सकती हैं। उपवास एक सीधी चालाकी है, कुछ ज़्यादा उसमें समाविष्ट नहीं होता। उसमें कोई बुद्धिमानी आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड में एक प्रयोग हुआ। 30 दिन तक 20 विद्यार्थियों का एक समूह पूरी तरह भूखा रह गया था। वे युवा स्वस्थ लड़के थे। 7वें या 8वें दिन के बाद उन्होंने लड़कियों के प्रति होने वाला आकर्षण खोना शुरू कर दिया।
नग्न तस्वीरें उन्हें दी जाएं और वे उदासीन रहें। और यह उदासीनता मात्र शारीरिक नहीं थी, उनके मन भी उस ओर आकर्षित नहीं थे। यह शांत हुए क्योंकि अब विधियां मौजूद हैं मन को आंकने की। जब कोई युवक, कोई स्वस्थ युवक युवती की नग्न तस्वीर को देखता है तो उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, वे ज़्यादा खुली होती हैं नग्न रूप को भोगने के लिए। और तुम अपनी आंखों की पुतलियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे ऐच्छिक नहीं होती। तुम कह सकते हो कि तुम काम वासना में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन एक नग्न तस्वीर दिखा देगी कि तुम दिलचस्पी रखते हो या नहीं। और तुम स्वेच्छा से कुछ नहीं कह सकते। तुम अपनी आंखों की पुतलियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे फैल जाती हैं क्योंकि कुछ बहुत आकर्षक उनके सामने आ गया है। वे ज़्यादा खुल जाती हैं, पुतलियाँ ज़्यादा खुल जाती हैं ज़्यादा पाने के लिए। स्त्रियों को नग्न पुरुषों में आकर्षण नहीं है, उन्हें छोटे बच्चों में ज़्यादा आकर्षण है। इसलिए अगर एक सुंदर बच्चे की तस्वीर उन्हें दी जाती है तो उनकी आंखें फैल जाती हैं। हर प्रयत्न कर लिया गया यह जानने के लिए कि क्या लड़कों को काम वासना में आकर्षण था, लेकिन कोई आकर्षण नहीं था। धीरे धीरे आकर्षण ढल गया। अपने सपनों में भी उन्होंने लड़कियां देखना बंद कर दिया था। कोई यौन सपन नहीं आते थे। दूसरे सप्ताह तक 14 या 15 दिन तक वे एकदम मरी हुई लाशें थे। अगर कोई सुंदर लड़की पास आई भी तो वे ना देखते। अगर कोई गंदा मजाक करता तो वे ना हंसते। 30 दिन तक वे भूखे रहे। 30 दिन बाद तो सारा समूह काम वासनाहीन था। उनके मन में, शरीर में कोई काम वासना ना थी। तब फिर उन्हें भोजन दिया गया। पहले दिन ही वे फिर उसी पुराने ढंग के हो गए थे। अगले दिन तक वे काम वासना से ज़्यादा आकृष्ट थे और तीसरे दिन तक 30 दिन की सारी भूखमरी पूरी तरह गायब हो गई थी। अब वे काम वासना में केवल आकृष्ट ही न थे, वे पूरे मस्त होकर आकृष्ट थे। जैसे कि अंतराल ने आकर्षण के बढ़ने में मदद कर दी थी। कुछ सप्ताह के लिए वे सनकी ढंग से यौनपूर्ण थे, केवल लड़कियों के बारे में ही सोचते रहे और कुछ नहीं। जब भोजन था तो शरीर में लड़कियां फिर से महत्वपूर्ण हो गईं। किंतु ऐसा संसार में बहुत देशों में किया जाता रहा है। बहुत धर्मों ने उपवास करने के अभ्यास का पालन किया है और फिर लोग समझने लगते हैं कि वे काम वासना के पार चले गए हैं। तुम काम वासना के पार जा सकते हो, लेकिन उपवास नहीं है उसका उपाय। यह तो एक चालाकी है और एक चालाकी हर तरह से प्रयोग की जा सकती है। अगर तुम उपवास करते हो तो तुम कम भूखे होगे, और अगर तुम उपवास करने की आदत बना लेते हो तो तुम बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से गिर ही जाएंगी, क्योंकि आधार ही गिर गया। भोजन होता है आधार। जब तुम्हारे पास अधिक ऊर्जा होती है तुम अधिक आयामों की ओर सरकते हो। जब तुम ऊर्जा के अतिरिक्त प्रवाह से भरे हुए होते हो तो तुम्हारी उमड़ पड़ रही ऊर्जा तुम्हें बहुत सी इच्छाओं में ले जाती है। इच्छाएं कुछ नहीं है सिवाय ऊर्जा की अभिव्यक्ति के। तो दो तरीके संभव हैं। एक तो यह है कि तुम्हारी इच्छाएं बदल जाती हैं लेकिन ऊर्जा बनी रहती है, और दूसरा ऊर्जा मार डाली जाती है लेकिन इच्छाएं बनी रहती हैं। ऊर्जा बड़ी आसानी से हटाई जा सकती है, सरलता से शल्य क्रिया की जा सकती है जनन इंद्रियों की, और तब काम वासना मिट जाती है। कुछ हार्मोन्स तुम्हारे शरीर से निकाल दिए जा सकते हैं, यही है जो उपवास कर रहा है। कुछ हार्मोन्स मिट जाते हैं और तुम कामना विहीन हो सकते हो। लेकिन यह नहीं है पतंजलि का ध्येय, यह नहीं है पतंजलि का लक्ष्य। पतंजलि कहते हैं कि ऊर्जा बनी होनी रहनी चाहिए और इच्छाएं मिट जानी चाहिए। केवल जब इच्छाएं मिट जाती हैं और तुम ऊर्जा से भरे हुए होते हो तब तुम उस आनंदमयी अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो जिसके लिए योग प्रयत्न करता है। एक मुर्दा सा व्यक्ति दिव्यता तक नहीं पहुंच सकता। दिव्यता तक केवल उमड़ती हुई ऊर्जा द्वारा
पाई जा सकती है, भरपूर ऊर्जा, एक महासागर ऊर्जा का। तो यह दूसरी बात है, सतत याद रखने की, ऊर्जा नष्ट मत करो, इच्छाएं नष्ट करो। यह कठिन होगा, यह दुस्साध्य होने वाली है, क्योंकि इसमें तुम्हारे अस्तित्व के साथ रूपांतरण की आवश्यकता होती है। लेकिन पतंजलि इसी के लिए कहते हैं, इसलिए वे अपने वैराग्य को, इच्छा रहता को बांट लेते हैं 2 चरणों में। अब हम सूत्र में प्रवेश करेंगे, तो हम सूत्र में प्रवेश करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या समझ में आया कि खाना हम कम खाते हैं तो अपोजिट जेंडर की तरफ कम आकर्षित होंगे, कम काम वासना रहेगी। और दूसरा, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ मैं अगर एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ, अपना ओपिनियन, तो काम वासना सबके लिए नहीं है। एट द एज ऑफ 21 or 2 I completely agree that I am not interested in this, बट इससे पहले भी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक ये तरीका कि जब हम देखते हैं पुरोहितों को या जैनियों को कि वो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, जो उनके जो जैन वो कहलाते हैं, तो उनके अंदर की काम वासना मर जाती है। सेम किसी भी सनातन धर्म में भी कह सकते हैं, किसी भी जगह इस पे ध्यान दिया जाता है कि भूखा रहा जाए, भूखा रहा जाए तो काम वासना चाहे किसी भी जेंडर की हो ख़त्म हो जाती है। एंड कैसे आकर्षण ख़त्म है या नहीं उसका भी अच्छा खासा उन्होंने एग्जाम्पल बताया, कि एक रियल एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो अब हम सूत्र में प्रवेश करेंगे और इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत पतंजलि का योग सूत्र सबसे, अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी को समझना है, खुद को समझना है और अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को साधना है, तो योग सूत्र जैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। योग सूत्र पढ़ने वाले मुश्किल से 10,000 लोग होंगे भारत में जिन्होंने पूरा योग सूत्र पढ़ा है और उसका मतलब कि यूज किया है रियल लाइफ में। इसका हेल्थ पे तो इम्पेक्ट होगा ही होगा पॉजिटिव, बट साथ में ही पतंजलि योग सूत्र कितने ही बड़े लक्ष्य को टारगेट करने में हेल्पफुल रहेगा, आपको आपकी रियलिटी से मिलाएगा। योग सूत्र मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्रंथ है। अगर मुझे पूरी ओशो की बुक्स में से एक बुक को टच आउट करना पड़े या किसी को रिकमेंड करना पड़े तो मैं यही कहूँगी कि योग सूत्र पढ़ना चाहिए। लेकिन योग सूत्र की प्रॉब्लम जो है हिंदी भाषी लोगों के लिए कि ये ओरिजिनली इंग्लिश में पूरा स्पीच इसका तैयार है, तो इसका हिंदी वर्ज़न है ही नहीं। तो या तो पढ़ा जा सकता है या फिर इंग्लिश में सुना जा सकता है। इंग्लिश में जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि पतंजलि योग सूत्र की हिंदी ट्रांसलेशन मैं खुद से ही जो ओशो की है पहले वो, और फिर जो मुझे समझ में आता है तो सारे सूत्रों की एक वीडियो बना के उसमें सारे सूत्रों को कवर करूँगी, मतलब सारे श्लोकों को। तो उसी का प्रयास मैं कर रही हूँ। और पतंजलि योग सूत्र हर एक बच्चे से, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में भारत की धरोहर है ना, वो यही है। ध्यान सूत्र हो गया, योग सूत्र हो गया, भक्ति सूत्र हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन ग्रंथों को शायद सबको पढ़ना चाहिए। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म से परे हैं, ये हर व्यक्ति के आत्म विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।